नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मुझे आशा है आप लोग ठीक होंगे। आज मैं छठ महापर्व के बारे में बात करने वाला हूँ। छठ पूजा को छठ महापर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पर्व को करने के लिए बहुत ही कठोर नियम फॉलो करने होते हैं। भगवान सूर्य देव को संपूर्ण रूप से समर्पित यह त्योहार पूरी स्वच्छता के साथ मनाते हैं। छठ महापर्व क्यों और कब से किया जा रहा है, इसकी परंपरा और उसके महत्व का प्रतिपादन करने वाली अनेक पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित है। भारतीय इतिहास के कई ऐसे रहस्य अभी उजागर होना अभी बाकी है। नालंदा की हजारों जलाई गई पुस्तकों के कारण बहुत सा ऐसा ज्ञान और इतिहास विलुप्त हो गया जो आज दुनिया के काम आता। खैर, इस पर हम फिर कभी और बात करेंगे। फिलहाल अभी की जो छठ पूजा करने की मान्यता है, इस विषय में हम आते हैं। हमारे देश में छठ पर्व मुख्य रूप से इसे सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाते हैं, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाते हैं। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, छठ पूजा की अनेक परंपरा और महत्व प्रचलित है। इसमें से मुख्यतः इस प्रकार है। एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देता था। सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ दान की यह पद्धति प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। तब उसकी मनोकामना पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। अगर हम पूजा विधि की बात करें तो इस व्रत को पुरुष और स्त्री दोनों ही समान रूप से धारण करते हैं। यह पावन पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। व्रत के पहले दिन यानी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाय खाय होता है, जिसमें सारे व्रती आत्म शुद्धि के हेतु केवल शुद्ध आहार सेवन करते हैं। इस दिन यानी नहाय खाय के दिन अरवा चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी बनती है, बिना लहसुन और प्याज की। फिर पहले व्रती जो व्रत कर रहे होते हैं उनको खाना होता है, फिर उसके बाद लोगों में बांटा जाता है। अगले दिन यानी नहाय खाय के दूसरे दिन, उस दिन को खरना बोलते हैं। इस दिन शरीर की शुद्धिकरण के बाद पूजा करके शाम को गुड़ और खीर की रोटी बनाकर छठी मैया को भोग लगाया जाता है। इस खीर को प्रसाद के तौर पर सबसे पहले व्रती को खिलाया जाता है और फिर ब्राह्मणों और परिवार के लोगों में बांटा जाता है। पूरे 4 दिन व्रत करने वाले व्रतियों का जमीन पर सोना अनिवार्य होता है। इस दिन शुद्ध कपड़े, कंबल और चटाई का प्रयोग करना उनके इच्छा पे निर्भर करता है। खरना के अगले दिन सुबह 3 या 4 बजे से पकवान बनाए जाते हैं, जिसे ठेकुआ भी बोलते हैं। और ठेकुआ बनाने की आटे को बहुत ही नियम और तरीके से
सुखाया और पीसा जाता है। आटे को पीसने से पहले उसको अच्छी तरह से धोकर धूप में सुखाते हैं और ऐसी जगह सुखाते हैं जहाँ पे किसी भी प्रकार का जीव जंतु उसको जूठा ना करे। इसी दिन सूर्यास्त होने से पहले सारे पकवान को नारियल और फलदान बांस की टोकरी में रखकर नदी के घाट पर ले जाया जाता है। नदियों में ईख का घर बनाकर उन पर दीप भी जलाते हैं। व्रत करने वाले सारे स्त्री और पुरुष जल में स्नान कर डालों को अपने हाथों में उठाकर, जिसे सूप भी बोलते हैं, षष्ठी माता और भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्यास्त के पश्चात अपने अपने घर वापस आकर सपरिवार रात भर सूर्य देवता का जागरण करते हैं। फिर इसके अगले दिन सुबह में व्रत करने वाले स्त्रियों और पुरुष को उगते हुए सूरज को अर्घ देना होता है। इसके बाद छठ व्रत की कथा सुनी जाती है और कथा के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। सारे व्रती इसी दिन प्रसाद ग्रहण कर पालन करते हैं। एक पौराणिक परंपरा के अनुसार जब छठी माता से मांगी गई मुराद पूरी हो जाती है, तब सारे व्रती सूर्य भगवान की दंडवत आराधना करते हैं। सूर्य को दंडवत प्रणाम करने की विधि काफ़ी कठिन होती है। दंडवत प्रणाम की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। पहले सीधे खड़े होकर सूर्य देवता को सूर्य नमस्कार किया जाता है और इसके पश्चात पेट के बल जमीन पर लेटकर दाहिने हाथ से जमीन पर एक रेखा खींची जाती है। इस प्रक्रिया को घाट पर पहुंचने तक बार बार दोहराया जाता है। इस प्रक्रिया से पहले सारे व्रती अपने घरों के कुल देवता की आराधना करते हैं। दोस्तों, मुझे आशा है यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय छठी मैया।